हेलो एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। एक पहला वीडियो ऑलरेडी हमने करवा दिया है, तो आज ये दूसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और रियायतें प्रदान करता है। सेकंड है, केवल राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति सूची में किसी प्रविष्टि को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। थर्ड है, अनुसूचित जातियों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है, इनमें से ये बताना है आपको। ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। देखेंगे। फर्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार देता है, तो ये सही है। ठीक है, ये तो सही है। लेकिन सेकंड कह रहा है कि केवल राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति सूची में किसी प्रविष्टि को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि जो संघ क्षेत्र होता है उसमें राष्ट्रपति की केवल अनुमति होती है, और जो राज्य से संबंधित होते हैं तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से परामर्श करता है, इसके बाद कोई फैसला लेता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। थर्ड है, अनुसूचित जातियों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आरक्षण प्रदान होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा नहीं होगा यहाँ पर होगा विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा। लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। लोकसभा में 84 SC और 47 ST। ठीक है, इन दोनों को। और बात करें एंग्लो इंडियन की, तो वो उसे समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन को जो दो सदस्य होते थे उनको आरक्षण दिया जाता था, पर उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन, केवल लोकसभा की बात हो रही है। अगला है क्वेश्चन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, तो पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो सेकंड और थर्ड सही नहीं है। ठीक है, बात करेंगे ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आपको PDF मिल जाएगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 256 सरकार को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। आर्टिकल 256 राज्य सरकार को संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको क्रियान्वयन करने के लिए सुनिश्चित करने पर बाध्य करता है। सेकंड है कि केंद्र द्वारा निर्देश जारी करने के बाद भी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने से इनकार करने से राष्ट्रपति को उन राज्यों में 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार मिल जाता है। थर्ड है, SR बोम्बई बनाम भारत संघ भारतीय संघवाद पर एक महत्वपूर्ण मामला है, तो पूछा है कौन सा सही है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर तीनों ही सही है। तो बात करेंगे ऑप्शंस की। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, संविधान का आर्टिकल 256 जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को संसद द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको क्रियान्वयन करने के लिए उसे बाध्य कर सकता है, तो ये सही है बिल्कुल। सेकंड है कि केंद्र द्वारा निर्देश जारी करने के बाद भी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने से इनकार करने पर राष्ट्रपति इन राज्यों में 356 या 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार मिल जाता है, तो ये भी सही है। और थर्ड है, SR बोम्बई बनाम भारत संघ भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण मामला है, तो ये भी सही है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, D 1, 2 और 3। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के विधि आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। विधि आयोग के हमें कार्य को बताना है। तो फर्स्ट है, गरीबों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना। सेकंड है, ऐसे कानूनों का सुझाव देना जो निर्देशक तत्वों को लागू करे और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। थर्ड है, उन कानूनों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं है, जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है। फोर्थ है, कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा किसी भी विदेशी देश
को अनुसंधान प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार करना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए 1 2 3, बी 1 2 1 3 4, सी 2 3 4 या डी 1 2 3 4। पूछा है कौन सा सही है। फिर से देखेंगे ऑप्शंस को। तो ऑप्शन है ए गरीबों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना, तो ये सही है। बी है सेकंड है कि ऐसे कानूनों का सुझाव देना जो निदेशक तत्वों को लागू करने और संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, ये भी सही है। तीसरा है उन कानूनों की पहचान करना जो अब प्रासंगिक नहीं रहे, उन्हें निरस्त करना, ये भी सही है। फोर्थ है कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा किसी भी विदेशी देश को अनुसंधान प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार करना, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, संसद के किसी सदस्य के निलंबन के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां होती हैं जो संसद के किसी भी सदस्य को निलंबन करने के लिए, ये क्वेश्चंस कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही उचित तरीके से संचालित की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष को किसी सदस्य को दिन के शेष भाग के लिए सदन से हटने या उसे निलंबन करने के लिए बाध्य करने का अधिकार है, या फिर मजबूर करने का अधिकार, यहाँ पर दोनों ही आ गए हैं, तो बाध्य करने का अधिकार है। सेकंड है अध्यक्ष के पास निलंबन को निरस्त करने का अधिकार है। थर्ड है कि राज्यसभा में इसी प्रकार का कार्य राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्रवाई उचित तरीके से की जा रही है, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को किसी सदस्य को दिन के शेष भाग के लिए सदन से हटने या उसे निलंबित करने के लिए बाध्य करने का अधिकार है, तो ये सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड है अध्यक्ष के पास निलंबन को निरस्त करने का अधिकार है, तो ये गलत है। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा में इसी प्रकार का कार्य राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 ये दोनों ही गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसमें देखो ये दिया गया है कि अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा के सभापति के पास किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति नहीं होती है। अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा के सभापति के पास किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, अंतर्राज्यीय परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया जाता है। बी, सेकंड है इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। थर्ड है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन ये है ए केवल 2, बी 1 और 2, सी 1 2 3 या डी 2 और 3। तो फर्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद एक स्थायी संवैधानिक है, तो ये गलत हो जाएगा, या जबकि गैर स्थायी संवैधानिक निकाय होता है अंतर्राज्यीय परिषद, तो ये तो हो गया टोटल गलत। सेकंड है इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ था, तो ये सही है, 1990 में हुआ था। थर्ड है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, तो ये भी गलत है, जबकि बल्कि प्रधानमंत्री करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो ए केवल 2। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित एक गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसका सरकारी आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा दिया गया था। परिषद का गठन नीतियों, सामान्य हित के विषयों और राज्यों के बीच विवादों पर चर्चा या जांच करने के लिए किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, बस फिलहाल
वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।